नमस्कार। स्वागत है आपका पीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। आज हम इतिहास के घटना चक्र के पूर्व अवलोकन में जो हम धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसमें हम आज जैन धर्म को कवर करेंगे। जैन धर्म के साथ साथ इसमें ही हम जो वैष्णव धर्म है और जो आपका शैव धर्म, आज तीनों को कवर करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इसको। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। क्योंकि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। और जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। तो ये जो महावीर स्वामी है ये थे 24वें तीर्थंकर। और अंतिम भी यही थे। बात की जाए अंतिम कौन थे, तो अंतिम भी यही थे। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अभी हमने पीछे देखा, ऋषभदेव हुए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? पार्श्वनाथ जो थे वो आपके वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में ही हुआ था। तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। मिलान करना है सूची एक को सूची दो से। वो कैसे मिलान करेंगे? आदिनाथ, आदिनाथ का जो चिन्ह था वो था वृषभ। इसका मतलब आपको सवाल का आंसर क्या देना है? एक, ए का एक देना है। देखो सी भी कट जाएगा और आपका डी भी कट जाएगा। बचा क्या? ए और बी। अब एक और चेक कर लेते हैं। तो मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का जो चिन्ह था वो था जी जल कलश। तो ए का एक और बी का चार, तो आपका आंसर बन गई। अब सी को भी मैच करा लो, तो सी का क्या बनेगा? पाजरनाथ का चिन्ह था सर्प और संभवनाथ का जो चिन्ह था वो था घोड़ा। बस। next। आदिनाथ वृषभ, वृषभ मतलब बैल। मल्लीनाथ जलकलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो कैसे करते हैं? तो पार्श्वनाथ का हम पीछे भी देख चुके हैं। तो पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो क्या था? वृषभ। ओ सॉरी, पार्श्वनाथ का चिन्ह था सर्प। यहाँ पर क्या बनेगा? ए का तीन। अब यहाँ पर देखो ए का तीन किसमें है? तो ए का तीन इसमें भी नहीं है, ना ही इसमें है और ना ही इसमें। तो आंसर क्या है आपका? बी। बाकी को मिला सकते हैं। और बी का क्या होगा? आदिनाथ का चिन्ह था वृषभ। महावीर स्वामी का था सिंह, बी का। और सी का आपका दो। और शांतिनाथ का था हिरण। पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर स्वामी सिंह और शांतिनाथ हिरण। कौन सा निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो सुमेलित कौन सा नहीं है वो देख लेते हैं। ये कहते हैं कि तीर्थंकर और निर्वाण स्थल ऋषभनाथ को निर्वाण की प्राप्ति अष्टापद में हुई थी। हाँ जी, ये बिल्कुल राइट है आपका। वासु पूज्य, वासु पूज्य को निर्वाण की प्राप्ति प्राप्ति संवेद शिखर पर नहीं हुई थी। नेमिनाथ को और ऊर्जायात को महावीर स्वामी को पावापुरी हुई थी। तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वासु पूज्य संवेद शिखर सुमेलित नहीं है। वासु पूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण की प्राप्ति चंपापुरी में हुई थी और से सभी युग सुमेलित हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो पहले कौन था, उसके बाद कौन। ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने आपको थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें। यदि आपने अभी तक वो थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है धार्मिक आंदोलन का, तो पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत और पदम प्रभु। और देखो इनके इनमें यदि हम इनमें देखें तो अभिनंदन क्या थे पहले? इनमें के क्रम में यदि हम देखें तो अभिनंदन पहले थे। तो एक जो आपका एक आएगा पहले। फिर जब यदि देखो इसमें आपको यदि एक की भी पता है
कि कौन से का क्रम कहाँ है। तो देखो, यदि हमें पता है कि इन चारों में से पहले अभिनंदन आने वाले हैं, तो ना तो सी होगा ऑप्शन में, ना ही आपका बी होगा और ना ही आपका डी होगा। तो आंसर क्या बनेगा? एक अभिनंदन के बाद में आए पदम प्रभु, और पदम प्रमुख के बाद में आए विमलनाथ, और विमलनाथ के बाद में आए मुनि सुब्रतुनाथ। जैन संस्थापकों के तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये थे ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदत्त, इन्हीं को सुविधानंदन भी कहा, सुविधानाथ भी कहा गया, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, पृथुनाथ, हरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, या अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का की सही जन्म तिथि 599 में ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी बुद्ध महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व ही प्रकाशित हो चुका है। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर थे का मोक्ष स्थान कहाँ था? तो मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हुई थी पावापुर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण, निर्वाण मतलब मृत्यु, पावापुरी में हुई थी। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण प्राप्त किया था। महावीर जैन की मृत्यु में से निम्नलिखित किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो किस नगर में हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर शब्द जैनियों से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म में का प्रचार और प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर शब्ददेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो यदि आपको 24 के 24 का आइडिया है तो अभी आप लगा सकते हैं कि कौन नहीं है। चंद्र प्रभु थे, नेमिनाथ थे, संभवनाथ थे, नाथ मुनि नहीं देखा हमने, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? नाथ मुनि, नाथु मुनि। नाथु मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है, विकल्प सभी जैन तीर्थंकर थे। प्रभास गिर, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे थे एक, देखो प्रभास गिरी एक जैन तीर्थंकर थे। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए उन्होंने यूज करा था केवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12वें वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे केवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। फलतः वे इसके बाद वे क्या कहलाए? केवलिन। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। देखो त्रिरत्न जैन धर्म में भी है और त्रिरत्न आपके बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन अलग अलग है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं: सम्यक दर्शन या धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किसे किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से।
हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या ईसाई धर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बनेगा त्रिरत्न जैसी प्रक्रिया जो होती है वो आपकी जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो देखो, त्रिरत्न को मानता है, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। बौद्ध दर्शन में भी त्रिरत्न है और जैन दर्शन में भी त्रिरत्न है। तो जरा इसका आंसर देखो, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में। जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई। जैन धर्म में गृहस्थ के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। जैसे अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रहण अणुव्रत। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद का सिद्धांत भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अर्थात मतलब वेदों में जितने भी कर्म कांड थे उसको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों को एकांत मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्यायवी के भी नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद संबंधित है, तो स्यादवाद जैनियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन कौन से सिद्धांत जैन? तो अनेकांतवाद पीछे हम देख चुके हैं, ये भी संबंधित है। सर्व स्थिवाद नहीं, शून्यवाद, ये आपका शून्यवाद जो संबंधित है ये इससे संबंधित है नागार्जुन से। और नागार्जुन कौन थे? बौद्ध भिक्षु। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है शून्यवाद। और स्यादवाद अभी पीछे देखा हूँ, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? एक और चार। आंसर होगा एक और चार, ए। अनेकांत अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आतंकवादियों तथा नास्तिकों के एकांत मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगीय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जबकि सर्व स्थिवाद बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है, जिसका मानना है कि तीन काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे व्यवहासिक भी कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। यही आंसर आपका राइट होगा। जैन दर्शन के अनुसार समस्त जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों के सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं, अतः सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। अनेकात्मवाद निम्नलिखित में से किस करोड़ सिद्धांत एवं दर्शन का है? तो ये है आपका जैन मत से अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद जैन धर्म का करोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो ये जैन धर्म नहीं विश्वास करता। ऐसे कर्मकांड कहाँ मिलते हैं? वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई। यह संसार नित्य है, शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। तो आधारभूत बिंदु जैन धर्म का अहिंसा है, जबकि बौद्धों का भी आधारभूत बिंदु अहिंसा ही है। दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनीय इसका एक संप्रदाय था, तो यापनीय संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये भी आपका जैन धर्म से होगा। स्थानकवासी संप्रदाय, स्थानकवासी संप्रदाय
या श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोपांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कहता है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो प्रारंभिक में लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में, और जबकि जो बौद्ध हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए थे। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए। इसके 12 अंग अर्धमागधी में है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए। आज जैन साहित्य लगभग भाषाओं में अनुदित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है संवेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी ने से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंश अश्वसेन के पिता थे तथा महारानी वामी उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपने जीवन वैराग्य तपस्या चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि स्थित होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन केवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ का निर्माण परिनिर्वाण संवेद शिखर संवेद पर्वत पर हुआ। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखो, जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी का। आचार्य सूत्र, बृहत कथा कल्पसूत्र और सूत्र कृतांग, ये तीनों जैन धर्म के साहित्य हैं। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचार्य सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत सत्य कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर के जो संस्थापक थे ये आपके दिगंबर। दिगंबर मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष मतलब अकाल। तब वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतु केवली ने अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुणाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वहां पुनः लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिए, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदायों में विकसित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामिल बना, जो इन्हीं का ही कौन था? दामाद। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनके उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री की उत्पन्न हुई। पुत्री का विवाह जामिल से हुआ, जो क्षत्रिय कुल के थे, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी भी बन गया। यही इनका प्रथम शिष्य भी था। महावीर का प्रथम अनुयायी जामिल। इस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया? तो जैन सभा में हुई थी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो चुके थे तथा उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रभाव के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जैन संगति में किन्होंने भाग नहीं लिया? तो भद्रभाव के शिष्यों ने भाग नहीं लिया। जैन साहित्य को निम्नलिखित से पढ़िए। कथन एक, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल, 12 अंग हैं उसमें, 12 अंग, 12 उपांग। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में होता नहीं, पाटलिपुत्र में हुई थी धर्म सभा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा।
आप कहेंगे कि कथन एक सही है और दूसरा गलत है, तो आपका आंसर बनेगा डी। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्हें इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया, अतः कथन एक सत्य है तथा दूसरा असत्य है। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, क्या ऐसा था? हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं था। वर्धमान की माता ये। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये कोलिय वंश की राजमाता थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी ठीक है इनका। इसलिए आंसर क्या होगा? दो और तीन। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला विदेह वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री थी। इस कारण मातृपक्ष से वे मगध के हरियक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी भी सही उत्तर होगा। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनको स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए नहीं, स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे थे। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। हाँ जी, ये बिल्कुल राइट होगा। इसका आंसर भी क्या बनेगा? इसलिए सी। उपयुक्त स्थानों में केवल सी विकल्प सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आर्य भद्रभाव तथा उनके शिष्यों द्वारा किया हुआ। भद्रभाव के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को हटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए, जिन जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। यस, तपस्या के द्वारा आप कर्म को विनिष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम गुण हो, आत्मा होती है। ये भी ठीक है जैन धर्म के अनुसार। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी ठीक है। इसलिए आंसर बनेगा एक, दो और तीन। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीव का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण सूक्ष्मतम भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, तो उस अवस्था को संवर कहते हैं तथा जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है, तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन अवश्य बताए हैं, जिन्हें त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या, काया कलेश पर बल दिया। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण दर्शन से, जैन दर्शन से, क्योंकि समाधियां यहीं यहीं पर ली जाती थी मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसे संलेखना कहा जाता था। तो संलेखना जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है, तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधिकरण या समाधि मरण संलेखन कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संधारा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं था। इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो कथन। फिर कहता है आपका पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। यस, पाल वंश का शासक जैसे गोपाल था, धर्मपाल था, ये सब क्या थे? बौद्ध अनुयायी थे। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्ति शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल के पाल वंश के दौरान बंगाल का महत्वपूर्ण बौद्ध
केंद्र के रूप में उभरा ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खी गोसाल थे। मक्खली गोसाल में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में ये मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवादी का वाद का कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये किया था आजीवक संप्रदाय के लोगों ने, या आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली गोसाल ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो आजीवक संप्रदाय था, कि जो लिख गया वो पहले से बिल्कुल फिक्स है। सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। इधर आचार्य हैं और इनका सिद्धांत दिया है। ये मैंने आपको खूब डिटेल में पढ़ाया है थ्योरी में। नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसे कवर कर लेना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो, लकुलिस, लकुलिस जो थे वो किससे संबंधित थे? तो लकुलिस जो थे वो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित। और नागार्जुन, नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद का सिद्धांत। अब यहीं पे मैच करेंगे। देखो ए का 3 कहाँ है? ए का 3 बी में भी है और ए का 3 डी में भी है। अब बी का, सॉरी, हाँ ठीक है, नागार्जुन बी का 2, तो बी का 2 किस में मिलेगा आपको? दो, जो आपको मिलेगा बी का 2 यहाँ है। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? बी। अब आप बाकी को मिला सकते हैं। देखो, जो आपका भद्रबाहु थे वो जैन धर्म से संबंधित थे, और मक्खली गोसाल थे जो थे वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। लकुलिस पाशुपत संप्रदाय, नागार्जुन शून्यवाद, भाद्रबाहु जैन धर्म, गोसाल, इसे मक्खिली गोसाल भी लिख सकते हैं, मक्खिली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीवक संप्रदाय के लोगों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर की नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की तीर्थस्थली है, तो उत्तर प्रदेश में दोनों की तीर्थस्थली है कौशाम्बी। प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील दूर पर स्थित कोसम नामक स्थान पर ही प्राचीन काल का कौशाम्बी वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ। पुराणे के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्चु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी नगर पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार हैं। सर्व प्रमुख घोषित राम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको छांटना। देखो, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की पृथ्वी जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, नहीं, महावीर स्वामी की नहीं थी। इसलिए आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये ठीक है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, ठीक है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये राइट है आपके। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंच मल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली या गोमतेश्वर की विशालकाय, जो 57 फीट ऊंची है, जैन मूर्ति का निर्माण कराई। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य कथन सही है। श्रवण बेलगोला में गोपनेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी आपकी चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बाहुबली से। जहाँ क्या होता है, हर 12वें वर्ष पर इसका मस्तकाभिषेक होता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। 12वें वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। अब देखो, यहाँ से आगे हम शैव धर्म को और भागवत धर्म को, या इसी को ही वैष्णव धर्म भी कहते हैं, वैष्णव को कवर कर लेते हैं। देखो कैसे। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो किस प्रकार होगा? देखो, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था कृत, और उसके बाद आता है
त्रेता। अब देखो बी ऑप्शन नहीं बनेगा, अब क्यों? यहाँ क्या है? द्वापर, जबकि यहाँ क्या है? त्रेता। तो इसलिए इसका आंसर हम सी की ओर बढ़ेंगे। पहले कृत आएगा, फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा और फिर कली आएगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? सी। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, इसको सतयुग कहते हैं, त्रेता, द्वापर और कली। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय था मत मयूर। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है किसका? तो ये प्रतीक है देव और उसकी शक्ति के योग का। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसकी परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। इस संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवों में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नैनार कौन थे? तो नैनार आपको बताया था कि शिव से संबंधित लोगों को ही नैनार कहा गया। अब जैसे देखो, नैन क्या मतलब क्या होता है? आंख। इससे आप याद रख सकते हैं इनको। मतलब कि शिव के ही कितनी आंख होती है? त्रिनेत्र। क्योंकि जब वो तीसरा नेत्र खोलते थे तो क्या करते थे? सामने वाले को भस्म कर देते थे। तो इसी को त्रिनेत्र से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और नैनार, वरना नैनार और हलवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है, कंफ्यूजन हो जाता है। पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा तथा इसकी कठोरता का विरोध किया। नैनार कौन थे? तो नैनार शिव से संबंधित अनुयायियों को नैनार कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो इनमें से कौन अलवार संत नहीं था? पोई गई ये थे, पूनम ये थे, तुरुंगई ये थे, तुरु ज्ञान नहीं थे। ये अलवार संत नहीं थे। हो गई, पूडम, तुरुगई अलवार संत थे, जबकि तुरु ज्ञान नैनार संत थे। ये शिव से संबंधित थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो किसका? गुप्तों का। भागवत संप्रदाय को आगे बढ़ाने या वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने का में सबसे ज्यादा योगदान गुप्तों ने दिया था। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राज धर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज्य चिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी वंश के कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है आपका छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव की वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो ये की थी भागवत धर्म के लोगों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले को वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल प्रदर्शित किया गया है? कला में हल प्रदर्शित किया गया है तो वो किया गया है बलराम, क्योंकि बल हली कौन चलाते थे? बलराम। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों की संख्या है बताई गई है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति को मान्यता दी गई है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो वो केवल वासुदेव से मतलब विष्णु से संबंधित है आपका। भागवत धर्म के संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का करुण स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख।
भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य मिलता है तो वो मिलता है बेसनगर गरुड़ स्तंभ से। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ निवासी था? तो फिर से वही सवाल रिपीट हुआ, तो संक्षेप में। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो ये किया जाता है वाराह अवतार में। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, क्योंकि विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 10। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद तक लक्षण है? तो कौन सा? ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था मानते हैं, जितने भी आस्तिक और नास्तिक हैं। रामपूर्ति पाठक। भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। पर लोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही वर्गीकरण का सर्वमत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रमाणिकता को मानते हैं, तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये समान महत्व देते हैं भागवत गीता। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोकों 3 का महत्व प्रतिपादित किया गया है, जैसे ये तो सुवर्णी कर्माणि मया मी सन्यस्य मतम्रा नन्य नेव योगेन मा ध्यानत उपासने तेषा में समुद्रता मृत्यु संसार सागरत भौमीय नचिरार्थ मध्यो वेशी चेतासम। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति, ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है, तथा विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत में केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। तो लिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो गीता की मुख्य शिक्षा कौन सी है? निष्काम कर्म, कि निष्काम कर्म को करना चाहिए व्यक्ति को। गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हमें कर्म तो करें, किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न कर्म योगों को का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेष निष्कर्म काम को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानाई त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थानाई त्रयी में सम्मिलित कौन नहीं है? तो भागवत। इसका मतलब कौन सम्मिलित है? तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। जैसे त्रयी में कौन सम्मिलित है? जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वहां पर अथर्ववेद शामिल नहीं है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्य जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह गया था नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सैनिक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो रामायण के जो मिलता है वो किष्किंधा कांड में मिलता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस काव्य में कुल 7 कांड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है। इसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है वो शाक्त धर्म से संबंधित है।
कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ के संबंध में निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्र के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो कुंभ मेला लगता है गोदावरी। कुंभ मेला आपका गंगा नदी के तट पर भी लगता है, लेकिन ये नासिक मतलब उसकी बात कर रहा है महाराष्ट्र की, तो गोदावरी नदी के तट पर। और जबकि उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में लगता है इलाहाबाद में। और उत्तराखंड में लगता है, तो उत्तराखंड में लगता है हरिद्वार। हरिद्वार में लगता है। और वहीं पर फिर उज्जैन में लगता है। उज्जैन में कहाँ? उज्जैन आपका एमपी में। और एमपी के साथ साथ ये है आपका क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी यूपी में गंगा, और यूके में भी गंगा। Next। नासिक में प्रत्येक 12वें वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार गंगा नदी तट पर, प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम स्थल पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अब देखो, जैन धर्म। जैन धर्म जो था वो किससे संबंधित था? जैन धर्म में, अच्छा, ये पावापुरी से संबंधित है जैन धर्म। तो ए का क्या बनेगा? ती। अब इसमें देखो ए के तीन, ए में भी है और सी में भी है। तो हिंदू धर्म को देखो, और हिंदू धर्म जो था आपका वो किससे संबंधित था? ये संबंधित है वाराणसी से। अब देखो ए का तीन और बी का चार। तो ए का तीन बी का चार किसमें मिलेगा आपको? ए का तीन बी का चार है आपका सी। यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा। और सी का क्या बनेगा? इस्लाम धर्म मदीना का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और ईसाई जो है वो वेटिकन का तीर्थ। ये क्या कह सकते हैं कि वेटिकन सिटी एक देश है जो कहाँ है, जो इटली के राजधानी, जो इटली की राजधानी में ही क्या है, स्थल रूप है। लगभग 840 लोग रहते हैं यहाँ पर बस। और ईसाई बहुल्य क्षेत्र है ये। देखो, जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर माना जाता है। वेटिकन सिटी, वेटिकन इटली में स्थित स्थलरूप संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है। जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनों का पवित्रतम स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। देखो, ये हो जाता है आपका जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव आपका कंप्लीट। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि यदि आपने इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा, थ्योरी वाला पार्ट जरूर देखना। उसी से ही आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से सवाल बनते हैं, कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं। और यदि अपने थ्योरी वाला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसी का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जो ये पीपीटी है, इसी की पीडीएफ बनाकर आपको दी जाएगी। और यदि आपको घटना चक्र की हिस्ट्री की जो पूर्व अवलोकन वाली 2022 वाली सीरीज है, उसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, वहां पर आप मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से वो चाहिए। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।